अब हम अपना अगला विश्लेषण देश के 70.08 करोड़ पुरुषों को समर्पित करना चाहते हैं। और इस बात को मैं शुरुआत में ही साफ कर देना चाहती हूं कि मर्द को भी दर्द होता है। आप आज हमारी इस खबर को पुरुषों के मन की बात मानकर चलिएगा, क्योंकि आज हम उन पुरुषों की बात करना चाहते हैं जिनकी कोई बात नहीं करता। पुरुष अपनी पत्नी को अपना संघर्ष या फिर अपना दुख नहीं बताता, क्योंकि उसके कंधों पर तो पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी है। एक पुरुष अपने बच्चे को भी अपने संघर्ष के बारे में नहीं बताता, क्योंकि दुनिया का कोई भी बच्चा यह नहीं चाहेगा कि उसका पिता कमजोर हो या दिखे। एक पुरुष को लेकर यह कहा जाता है कि उससे लोग सिर्फ तब तक प्यार करते हैं जब तक वो किसी को कुछ दे रहा हो, यानी कि जो पुरुष किसी को कुछ भी नहीं देता उसका सम्मान भी शून्य पर जा पहुंचता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 34 साल के एक शख्स अतुल सुभाष ने फांसी के फंदे पर लटक कर सुसाइड कर लिया। अपने पीछे 24 पेज का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें अपनी पत्नी और उनके रिश्तेदारों पर हरासमेंट का आरोप लगाया। उन्होंने पत्नी पर आरोप लगाया कि उसने मेरे खिलाफ कई केसेस दर्ज करवाए और अब 3 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। आपने सुना अतुल सुभाष और उनका ये वीडियो, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त स्क्रीन पर वो सुसाइड नोट है और उसके कुछ पन्ने इस वक्त मेरे हाथ में हैं, जिसमें सुसाइड करने जाने की वजहों का जिक्र है। इसमें सबसे पहले जो लिखा गया है, जस्टिस इज ड्यू, उसको हमने बोल्ड लेटर्स में करते हुए आपके सामने रखा है। यू डोंट ओ एनीथिंग टू एनीवन, डोंट ट्रस्ट सोसाइटी, डोंट ट्रस्ट द सिस्टम, both society and system wants to feed off on you. If my blood wins in you, you shall live, love and fight with all your heart and craft beautiful things and destroy problem with your mind. My last wishes. और इसमें बहुत सारी विशेस का जिक्र है, जिसमें ये लिखा गया है कि किस तरीके से कस्टडी दी जाए बच्चों को, who can raise him with better values, don't let my wife or her family comes near my dead body. ये लास्ट विश है अतुल सुभाष की। वो ये भी लिखते हैं, गिव मैक्सिमम पनिशमेंट टू माई हैरेसर्स, दो आई डोंट ट्रस्ट आवर लीगल सिस्टम टू। इफ पीपल लाइक माई वाइफ आर नॉट पुट बिहाइंड जेल, दे वुड बी मोर एम्बोल्डेंड एंड विल पुट मोर फॉल्स केसेस ऑन अदर सन्स ऑफ सोसाइटी इन द फ्यूचर। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, मेरे हाथ में उस चैट का एक हिस्सा जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है। पत्नी लिखती हैं, निशा संघानी, अरे तुम अभी तक तुमने सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। उस दिन सुसाइड करोगे बोले थे तुम, जज को तुमने बोला था कि सुसाइड करोगे तुम। ये चैट का एक पार्ट है। वापस इधर अतुल सुभाष की तरफ से जवाब जाता है, जो कि सेकंड लाइन पर है। वो लिखते हैं कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसी चलेगी। इस पर जवाब आता है उनकी पत्नी निशा सिंघानिया का। वो लिखती हैं, तब भी चलेगी। इन लाइंस को ध्यान से सुनिएगा। वो लिखती हैं, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप पैसा देगा, पति के मरने पर सब वाइफ का होता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। ये बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज है,
लेकिन उस कैजुअल लैंग्वेज में संवेदनहीनता किस तरीके की है। शायद कोई डर नहीं, शायद कोई दुख नहीं, और अगर पति ने सुसाइड कर लिया तो शायद मर जाने का कोई दुख भी नहीं है। ये अतुल सुभाष थे जिन्होंने सुसाइड करने से पहले का वीडियो जो आपने सुना, और उसके बाद उनकी लास्ट विश और उनकी ये चैट्स का एक हिस्सा। अब आप ये सोचिए कि व्यक्ति कितने दर्द में रहा होगा कि इसको मरना उस दर्द से आसान लगा। सुभाष के भाई विकास का कहना है कि अतुल की पत्नी और पत्नी के घर वालों ने अतुल पर कई झूठे मामले दर्ज करवा दिए थे और इन मामलों को खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए की सेटलमेंट के लिए पैसा मांगा जा रहा था और अतुल इस वजह से परेशान चल रहा था। सुभाष ने अपने घर में एक तख्ती लटका रखी थी जिस पर यह लिखा था, न्याय मिलना बाकी है। सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने अलमारी पर एक नोट पर कुछ डिटेल्स लिखी थी और इसमें सुसाइड नोट, गाड़ी की चाबियां, सुभाष की तरफ से किए गए सभी काम जो अभी बाकी हैं उनकी जानकारी थी। हमारे देश में महिला और पुरुषों को लेकर कानून कभी-कभी सवालों में भी आ जाता है। अब आप ये भी देखिए कि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन बीते महीने मुंबई में जब एक लड़की सृष्टि तुली ने आत्महत्या की तो पुलिस ने फौरन उसके घर वालों की शिकायत पर बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। जब सृष्टि तुली ने ना तो कोई सुसाइड नोट छोड़ा, ना कोई सबूत छोड़ा जो इस बात को साबित कर सकता है कि उसकी जान बॉयफ्रेंड की वजह से गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने तत्काल उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहां पर सुभाष ने 40 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है, 1 घंटे 20 मिनट की एक वीडियो बनाई है, लेकिन इसके बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं है। कानून की ही नहीं, हमारे देश में समाज की नजर में भी पुरुषों को सिर्फ उस एटीएम की तरह समझे जाने की रवायत है जो जरूरत पड़ने पर अपने हर एक करीबी के काम आ सके। पुरुषों को उनकी जिम्मेदारी के बारे में बचपन से बताया जाने लगता है। तू लड़का होकर कैसे रो सकता है? नहीं, लड़के को रोना नहीं चाहिए, ज्यादा सोच मत, मर्द बन, आंसू मत बहा, क्या लड़की जैसे रो रहा है। ये सब कुछ एक लड़के को बचपन से कहा जाता है और इन सब के बाद पुरुष एक मशीन की तरह बिना रुके चलता रहता है, जिसका काम है अपने आप को भूलकर, अपने सपने भूलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना, सबकी जरूरतों को पूरा करना, खुद को असाधारण, एबनॉर्मल साबित करना कि उसको कोई दिक्कत है ही नहीं, माता पिता को गले लगाने में एक झिझक महसूस होना, कोशिश नहीं, मार्क्स से प्रतिभा का मूल्यांकन किया जाना, बच्चों से प्यार करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर सकते, रोना चाहते हैं लेकिन मर्द तो रोते ही नहीं। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए कि पुरुष होते तो आखिर इंसान ही है ना, उनके भी तो इमोशंस होते हैं, उनको भी गुस्सा आता है, उनको भी रोना आता है। हमारे देश में समानता की बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इक्वालिटी की बातें की जाती हैं, महिलाएं हर मामले में पुरुष के बराबर खड़ा होना चाहती है और बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन क्या हमारे देश में पुरुषों के कंधों पर आने वाली जिम्मेदारियों का भी समान बंटवारा हो रहा है या फिर हो सकेगा? और जो लोग ये सोचते हैं कि पुरुष तो सहने के लिए बना है और वो सह भी लेगा, तो सीधा जवाब सुनिए कि पुरुष इतना बोझ नहीं सह पाते। हमारे देश में आत्महत्या करने वालों में 72% सिर्फ पुरुष होते हैं और इसमें से भी 57% आत्महत्या के कारण आर्थिक तंगी होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। एक पुरुष परिवार का मुखिया होता है और जब परिवार में कोई भी आर्थिक समस्या आती है तो उसका सीधा असर पति पर होता है। इसके बाद भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के मामले में भी 86% मामलों में मौत सिर्फ पुरुषों की होती है। भारत में 33% पुरुष अपने परिवार से अपनी बीमारी की बात छिपाते हैं और इसका कारण यह है कि वो अपने परिवार को मुसीबत में या फिर किसी बोझ तले या परेशानी में डालना ही नहीं चाहते।
ठीक इसी तरीके से भारत में 30% पुरुष अपने डिप्रेशन की बात, अपने तनाव की बात अपने परिवार से साझा ही नहीं कर पाते और इसके चलते भारत में 90% पुरुषों की काम के दौरान मौत हो जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के मामले में भी एक फैक्ट है और शायद ये फैक्ट आपको कोई और नहीं बताएगा। साल 2005 में 1000 पुरुषों में से 7 पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा की घटना हुई थी, जो साल 2015 में बढ़कर 29 हो गई। यानी कि 1000 पुरुषों में से 29 पुरुष ऐसे थे जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। और इन सभी कारणों को भी इस बात का कारण माना जा सकता है कि भारत में महिलाओं की औसत उम्र जहां पर 72 साल होती है, वहां पर पुरुषों की औसत उम्र 70 साल से भी कम की होती है। आखिर में आपको महिला और पुरुषों में आने वाले आंसुओं का हिसाब किताब भी समझा देते हैं। महिलाएं जहां पर एक साल में औसतन 30 से 64 बार रोती हैं या फिर उनके आंसू आते हैं, तो वहीं पुरुषों में यह संख्या बेहद कम यानी कि 6 से 17 बार ही होती है। यानी कि एक साल के अंदर पुरुषों की आंखों में आंसू सिर्फ 6 से 17 बार ही आते हैं। जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये समाज की हकीकत है, ये पुरुषों की स्थिति है, ये पुरुषों का दर्द है, ये उनकी समस्या है। और इसका संपूर्ण सार ये है कि मर्द को भी दर्द होता है। मशहूर लेखक हरिशंकर परसाई ने एक बार ये कहा था, पुरुष रोते नहीं हैं, लेकिन जब वो रोते हैं तो रोम रोम से रोते हैं और उनकी व्यथा एक पत्थर में भी दरार कर सकती है। इसीलिए आज ये कहना चाहती हूं कि पुरुषों को भी उतने ही प्रेम की आवश्यकता है जितनी की महिलाओं को है। और अगर हम इस बात को समझ गए तो शायद सुभाष जैसा दर्द किसी दूसरे पुरुष को नहीं सहना पड़ेगा।